कांग्रेस विधायक की फेसबुक पोस्ट से भाजपा मंडल अध्यक्ष देवेंद्र पाटीदार पर लगाए गए झूठे आरोप से क्षेत्र के किसानों में भारी आक्रोश। विधायक व पूर्व विधायक प्रतिनिधि की किसान विरोधी मानसिकता से किसानों में रोष। किसानों के साथ भाजपा मंडल अध्यक्ष देवेंद्र पाटीदार ने आरोप लगाते हुए कहा कि कुक्षी विधायक 48 घंटे में सोशल मीडिया पर डाली गई पोस्ट डिलीट करे, अन्यथा जन आंदोलन किया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा खेती को लाभ का धंधा बनाने को लेकर कई परियोजना की सौगात दी है। उनमें से एक सौगात बेल बाबा परियोजना, जो कुक्षी विधानसभा के लगभग 25 गांव के किसानों को लाभान्वित कर रही है। किसानों का लाभ होते देखते हुए विगत दिनों कांग्रेस के स्थानीय विधायक द्वारा सोशल मीडिया पर भाजपा मंडल अध्यक्ष के खिलाफ किसानों से पैसे वसूलने को झूठे आरोप लगाने वाली पोस्ट वायरल की गई। इसको लेकर क्षेत्र के किसानों में भारी आक्रोश है। क्षेत्र के समर्पित किसानों और भाजपा द्वारा कोलगांव में खाटू श्याम जी मंदिर प्रांगण में प्रेस वार्ता का आयोजन कर स्थानीय विधायक व पूर्व विधायक प्रतिनिधि द्वारा लगाए गए झूठे आरोप का खंडन करते हुए प्रदेश मंत्री जयदीप पटेल ने कहा कि कांग्रेस के विधायक की किसान विरोधी मानसिकता, भाजपा द्वारा क्षेत्र में किए विकास से विधायक में घबराहट। जिला पंचायत सदस्य चंचल पाटीदार ने कहा कि 2003 से 2023 तक इरिगेशन के क्षेत्र में 5 बड़ी परियोजनाएं दी, जिससे क्षेत्र का किसान समृद्धि की ओर जा रहा है। आदिवासी किसान, पिछड़े किसानों का चिंतन कोई सरकार करती है तो वह भाजपा सरकार कर रही है। प्रदेश के मुखिया हर दिन उनकी चिंता में लगे रहते हैं। भाजपा मंडल अध्यक्ष देवेंद्र पाटीदार ने कहा कि यदि किसानों से मैंने रुपए लिए और मेरे ऊपर लगाए गए आरोप कोई सिद्ध कर दे तो मैं आज ही पार्टी के पद से इस्तीफा दे दूंगा और हर सजा के लिए मैं तैयार रहूंगा। 48 घंटे में यदि मुझसे और किसानों से माफी नहीं मांगी गई तो मेरे द्वारा कानूनी कार्यवाही की जाएगी। एक सवाल के जवाब में कहा कि स्थानीय विधायक को हार का डर सता रहा है। क्षेत्र के किसान भाजपा के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। साथ ही मिसरपुर क्षेत्र में पंचायत से लेकर जिला पंचायत तक वही नहर समितियों में भाजपा की जीत हुई, जो आगामी विधानसभा के लिए साफ संदेश दिखाई दे रहा है। और किसानों के प्रतिनिधि के तौर पर किसान ने कहा कि हम किसानों ने समिति बनाई, हर गाँव से 2 सदस्य लिए हैं, जिसमें हम सभी किसानों ने मिलकर 1200 रुपए प्रति किसान लिए हैं, जिसमें सभी किसान को रसीद भी दी गई एवं किसानों की ओर से सरकार को राजस्व भरा जाएगा। देवेंद्र पाटीदार की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई पैसे नहीं देगा, उसी जगह उल्टा उनके द्वारा उनके प्रयास से ही किसानों को खेतों में पानी पहुंचा रहा है। उन पर आरोप लगना यानी विधायक द्वारा किसानों पर आरोप लगाया गया। यदि वह माफी नहीं मांगते हैं तो इस बीच चौराहे पर किसानों द्वारा जन आंदोलन किया जाएगा। क्षेत्र के किसानों द्वारा देवेंद्र पाटीदार का भगवान बलराम का चित्र देकर सम्मान किया। इस अवसर पर क्षेत्र के लगभग 300 किसान एकत्रित हुए। उक्त जानकारी भाजपा मीडिया प्रभारी मनीष भावसार द्वारा दी गई। पर आरोप लग रहे हैं 1200 रुपए लेकर बेल बाबा का पानी छुड़ाने का, तो आप किसान है, बताइए क्या है पूरा मामला और क्या है सच्चाई? ये पूरी तरह से गलत बात है। हम किसान मंडल अध्यक्ष के ऊपर जो आरोप लगाए हैं उसका पूरा खंडन करते हैं। ये जो योजना है, पानी वाली जो मामला है, ये हम किसानों ने एक समिति बनाई हुई है, हर गांव से 2 सदस्य लिए हैं और हमने सोचा कि चलो हमको जब व्यवस्थित समय पर पानी मिल रहा है तो क्यों ना हम राजस्व के रूप में वापस सरकार को कुछ भी हमारे से जो भी बन पड़े वो जमा करें। हमने 1200 रुपये इकट्ठे किए हैं और इसमें कोई मंडल अध्यक्ष का कोई मामला नहीं है, हमारे गांव की समिति बनी हुई है ना, जिसमें हर किसान के पास रसीदें हैं और हमने ये रसीद जो है 4/7 को ही कटवा ली थी। इन्होंने जो अभी आरोप कल परसों में लगाया है ये पूरी तरह से गलत है। इसमें मंडल अध्यक्ष देवेंद्र भाई पाटीदार का कोई भी हस्तक्षेप या ऐसा नहीं है, बल्कि उन्होंने तो पूरे अपने संसाधन लगाकर, अपने व्यवस्था देकर और किसानों की मदद की है पानी छुड़वाने में। अगर 2 दिनों का समय जो दिया जा रहा है, जो 48 घंटों का, अगर इस पीरियड में उनके द्वारा पोस्ट नहीं हटाई जाती है तो किसानों का अगला कदम क्या होगा?
जी भाई साहब, हम तो बराबर उग्र आंदोलन करेंगे। ये पूरी तरह से गलत आरोप है। हम किसानों पर भी आरोप सीधा जाता है कि हमने भ्रष्ट हैं, जबकि किसान सीधे सीधे रसीद है हमारे पास राजस्व वाला। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुकेश पाटीदार, सोनगांव। हम जनादेश के सोमेश्वर पाटीदार को भी कहना चाहते हैं कि उन्होंने जिस तरीके से किसानों के कंधे पे बंदूक रख के चलाई है, जो राजनीति की बंदूक चलाई है, वो सरासर गलत है। हमारे गांव के कुछ किसानों का जबरन नाम लेकर इस मुद्दे को उठाया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। वो अगर यहाँ आकर साबित नहीं करते हैं तो हम उनके खिलाफ भी जाएंगे। मेन मुद्दा जो उठाया गया है वो सोमेश्वर पाटीदार और राजू भाई ने उठाया है। ये इनकी गलती माने तब हम इस आंदोलन को या इसको हम शांत करेंगे, नहीं तो हम आगे भी कार्रवाई करेंगे और निश्चित रूप से करेंगे। आपका नाम क्या है? मोहित पाटीदार। पत्रकारों में स्वागत करता हूं सभी किसान भाइयों को। जय बलराम। जिस तरीके से कांग्रेस में उनकी जमीन खिसक रही है, उस प्रकार से जो मेरे पर आरोप लगाया जा रहा है या हमारे किसान भाई पर जो आरोप लगाया जा रहा है, ये पूरी तरीके से गलत आरोप है। क्योंकि किसान भाइयों की मांग के अनुसार हमारा प्रयास रहा, हमारे जनप्रतिनिधियों के द्वारा जब प्रयास रहा और जब पानी छूटा तो किसानों को उसका लाभ मिला। और जब कानूनन जो भी नियम होता है, उनका राजस्व वसूली का जो नियम होता है, तो नियम अनुसार जो हमारे किसान भाइयों ने रसीदें बनवाई है, नियम अनुसार जितने रुपए हेक्टेयर का कर भरना चाहिए उनका कर भरा है। क्योंकि हमारे किसान भाई को ये कहना है कि जब हमें बेल बाबा डैम से मां नर्मदा जी का पानी जब हमें मिलता है तो हम हमारा उसका कर वापस चुकाएंगे, क्योंकि उससे हमारे किसान भाइयों का भला हुआ है। और जिस तरीके से कांग्रेस की बौखलाहट आप देख लीजिए कि जिस तरीके से आरोप लगाते जा रहे हैं, पूरे झूठ है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पिछले साल जब चुनाव होते हैं तो उसमें 33 पंचायत में से 24 से अधिक पंचायत भारतीय जनता पार्टी के सरपंच जीत कर आते हैं। और ऐसे सरपंच युवा जो आज लगातार गाँव में कार्य करते जा रहे हैं, विकास कार्य करते जा रहे हैं, वो अब पचा नहीं पा रहे हैं। उसके बाद में जनपद की बात करूं तो 15 जनपद में से 14 जनपद भारतीय जनता पार्टी जीत कर आती है। और जिला पंचायत सदस्य की बात करूं तो चंचल भाई भारी मतों से 5000 से अधिक वोटों से यहाँ पर जीत के आते हैं। तो यही किसान भाइयों के प्रेम से और किसान भाइयों के आशीर्वाद से हम सब जीत के आते हैं। और आगे यदि मैं बात करूं तो किसानों के लिए जब पानी किस प्रकार से आता है, उसका ओंकारेश्वर परियोजना की नहर परियोजना में जब अध्यक्ष की बारी आती है और जब वार्ड के चुनाव होते हैं, तो हमारे निसरपुर मंडल में 72 वार्ड का जब चुनाव होता है तो 71 भारतीय जनता पार्टी के हमारे किसान भाई हमारे भारतीय जनता पार्टी विचारधारा के जीत के आते हैं। और मैं आने वाले समय में यदि 2 दिन में कांग्रेस यदि माफी नहीं मांगती है, जिस प्रकार से सुरेंद्र सिंह हनी बघेल के ऑफिशियल पेज पर एक आरोप लगाया जाता है, यदि वो माफी नहीं मांगते हैं तो आने वाले समय में हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। पैसे का दुरुपयोग हुआ, अनेक आरोप। मूल विषय आप सबको मालूम है कि वास्तविकता क्या है, क्योंकि यह सब वो किसान बैठे हैं जो कहीं ना कहीं